एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए लेके लेक्चर नंबर 4 यूडीएम का, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का। इसके पहले हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं, है ना। पिछले लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था यूनिट के बारे में, और जब मैं यूनिट पढ़ा रहा था तभी आपको मैंने बोला था एक आखिरी टॉपिक जो रेस्ट है वो हम लेंगे, शूट करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा बट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, बट ये लेक्चर एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था वो, है ना। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर उसको शूट करना चाह रहा हूँ। बेटा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या था बेटा हमारा? बेटा रिलेशनशिप था बेटा, किसके बीच का बेटा? बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू, इन शॉर्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच में। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? देखो हम लोग ने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट। क्यों ये रिलेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है बेटा? ये रिलेशन है क्या, क्या ज़रूरत है इस रिलेशन का, पहले वो समझते हैं। हमने क्या सीखा कि लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, है ना। हमने सीखा, पर सीखा नहीं सीखा बेटा कि एक लेंथ को मल्टीपल चीज़ों में सीखा जा रहा था। तो सवाल ये था कि जब यूनिट बदलता था तो क्या चेंज होता था। जैसे कि अगर मैंने एक लेंथ लिया, 1 मीटर बोला मैंने, इसी को मैं सेंटीमीटर का वर्ड यूज़ करूँगा, 100 सेंटीमीटर। अरे है ना, क्या 1 किलोमीटर वर्ड यूज़ किया? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर बेटा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अरे है नहीं यार। तो क्या हो रहा था बेटा, जब मैं किलोमीटर यूज़ कर रहा था या मीटर यूज़ कर रहा था या तो मैं क्या सेंटीमीटर यूज़ करता, हर बार क्या हो रहा था, जब भी मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज, मतलब जब मैं यूनिट चेंज करता था तो हर बार मैग्नीट्यूड बदल जा रहा था। क्या बदल जा रहा था बेटा? हर बार मैग्नीट्यूड बदल जा रहा था जब भी मैं यूनिट चेंज कर। जैसे मैंने लिखा एक ही चीज़ को 1 मीटर बोला तो उसी में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। अरे है नहीं यार, मतलब वही सेम लेंथ को मैं 1 मीटर ही बोल सकता हूँ, वही सेम लेंथ को मैं 100 सेंटीमीटर ही बोल सकता हूँ। मतलब मैंने क्या चेंज किया? यूनिट चेंज किया, बट उसके साथ क्या चेंज हुआ बेटा? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो सवाल ये हुआ कि मैग्नीट्यूड चेंज हो कैसे रहे? समझा रहे बेटा? मैग्नीट्यूड चेंज हो कैसे रहे, क्या रिलेशन है इसका बेटा? तो हम लोग ने अगला क्वांटिटी सीखा, कौन सा बेटा? कि एक रिलेशन डेवलप किया, किसके बीच में बेटा? मैग्नीट्यूड का किसके बीच में बेटा? यूनिट के बीच में। मतलब हमने बोला जब मैं यूनिट पढ़ रहा हूं तो मुझे 2 चीज जरूरी है सीखना बेटा। एक तो वो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है बेटा, है ना। एक क्या है बेटा? वो सिस्टम ऑफ यूनिट देखना जरूरी कि कौन सा सिस्टम है, वो यूनिट को देख रहा हूं। और दूसरा, जब भी सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगा तो उसमें क्या चेंज होगा बेटा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा? मैग्नीट्यूड। अरे हाई नहीं यार, तो मुझे इन दोनों के बारे में बात करना था। एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में और दूसरा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? बहुत सारे जगह पे लिखा है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। वैल्यू मतलब कोई भी नंबर बेटा। अरे हाँ या ना यार, समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? तो जब भी हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, 2 चीज, एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है या फिर क्या होता है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जब भी हम लोग वर्ड्स अलग, जैसे मान लो एग्जांपल के मैं देता हूं कि मैंने ये एक ही लेंथ रखा है, जिसका लेंथ मैंने मान रखा है कि यहां से यहां तक का लेंथ है इसका बेटा 1 मीटर। इसी को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं बेटा 100 सेंटीमीटर। क्या कौन सी बात गलत है? ये गलत है, ये गलत है कि दोनों सही? दोनों सही है बेटा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फर्क क्या है? ये मीटर यूनिट यूज किया, इस तरह किया यूनिट के बेटा, सेंटीमीटर यूनिट की यूज किया बेटा। लेकिन जब सेंटीमीटर यूज किया तो नंबर कुछ और था, जब मीटर यूज किया तो नंबर कुछ और था। मतलब यूनिट के साथ नंबर क्या होता है? बार बार बदल रहा है। तो हमको ढूंढना है रिलेशन किसके बीच का बेटा? यूनिट और नंबर के बीच का। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये टॉपिक क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? समझ में आ रहा है? गर्मी काफी पड़ चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा नहीं यार? तो जब भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो मेजरमेंट करते वक्त यूनिट चेंज करने से क्या होता है बेटा? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फर्क पड़ता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बार बार चेंज होते रहता है। तो आज हमको उसको रिलेशन ढूंढना है। तो उसका रिलेशन क्या था? जब रिलेशन ढूंढा गया तो पता चला ये रिलेशन अब निकालने जा रही है। ये तो आपको समझाया मैंने क्या करने जा रहे बेटा। अब रिलेशन बताता हूं। रिलेशन क्या था? जब भी हम लोग कोई भी मेजरमेंट करने गए और हमने मैग्नीट्यूड को देखा तो मैग्नीट्यूड कैसे रिलेशन में था बेटा? हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन में था। कौन सा रिलेशन में था बेटा? इनवर्सली रिलेशन। मतलब जब भी मैंने देखा यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट को मान लो मैं लिख दे रहा बेटा यू से, यू से किसको डिनोट करो बेटा? यूनिट को, है ना। और एन से डिनोट करो न्यूमेरिकल वैल्यू को। मतलब यू मेरा क्या है बेटा? यूनिट है, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, कोई भी क्या है बेटा? यूनिट है। और एन क्या है? उसकी मैग्नीट्यूड। क्या बोल सकता बेटा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मेंशन कर रहा हूं या फिर क्या मेंशन कर दो इसका बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन कर दो तो भी चलेगा। अरे है नहीं यार, कई बुकों में इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोला गया, कई बुक में क्या लिखा है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। दोनों बात सही है। तो जब भी ऑब्जर्वेशन देखा गया, जब भी इसके बारे में स्टडी की गई तो बात पता चला कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का रिलेशन कैसा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो दोनों एक दूसरे से कैसा है बेटा? इनवर्स रिलेशन फॉलो करते। क्या फॉलो करते बेटा? इनवर्स रिलेशन। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? तो उसने क्या देखा बेटा? एन एंड यू बोथ आर हैविंग इनवर्स रिलेशन।
समझ में आ रहा नहीं, कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन। तो जब भी इसको सॉल्व किया गया कैसा आएगा बेटा, बताओ तो बेटा। अब बोलो मेरे को नेक्स्ट स्टेप कितना है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो साइन क्या आएगा बेटा, इधर कांस्टेंट आएगा, इक्वल साइन डालोगे इधर कांस्टेंट आएगा, तो ऊपर आया कांस्टेंट इंटू कितना अपॉन नीचे कितना यू था। नेक्स्ट स्टेप कितना होगा, n इंटू यू कितना रहेगा बेटा, कांस्टेंट। अगर n इंटू यू कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा, n1 u1 किसके इक्वल रहेगा बेटा, n2 u2 के इक्वल रहेगा। n1 u1 किसके इक्वल रहेगा बेटा, n2 u2 के इक्वल रहेगा। यही मेरा रिलेशन है, इसके लिए ही पूरा पंचायत करना है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, सब लोग एक बार बोर्ड पे प्लीज देखेंगे, है कि नहीं, देखो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का रिलेशन कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एन और यू दोनों कैसे रिलेशन बेटा, इनवर्स रिलेशन फॉलो करे। कौन सा रिलेशन फॉलो करे बेटा, इनवर्स रिलेशन। जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा एक कांस्टेंट लगा, कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट ही लिखा फिलहाल के लिए, इंटू इधर के नीचे यू था, यू को इधर भेजा था, एन इंटू यू कितना है बेटा, कांस्टेंट। एन इंटू यू कांस्टेंट मतलब n1 u1 जब रहेगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा, n2 u2 के। अरे है नहीं यार, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ बेटा, कि n1 अपॉन n2 किसके इक्वल रहेगा बेटा, u2 बाई u1 के रिलेशन रहेगा, उल्टा। अरे है ना, वही बात है, देखना n1 u1 n2 u2, समझ में आ रहा है नहीं यार बेटा, इनवर्स रिलेशन है तो n1 अपॉन n2 का रिलेशन कैसा आएगा, u2 बाई u1 से आएगा। ये मुझे पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं यार बेटा, समझ में आ रहा है। तो इसका कोई पूछे डेफिनेशन क्या आएगा तो बोल देना, ऑन द मेजरमेंट ऑफ any physical quantity, measurement of any physical quantity, the numerical value or magnitude is always inversely, कैसे है बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो देयर सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके सिस्टम ऑफ यूनिट से कैसे रिलेशन बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन में रहेगा। यही था रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का यूज है, मैं आपको समझाऊंगा ये यूज कैसे। जब भी हमको कन्वर्जन करना होगा तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या करना होगा बेटा, कन्वर्जन करना होगा। अब ये क्या यूज है बेटा, कैसे यूज है, जैसे इसका एग्जांपल लूंगा आपको समझेगा बेटा, है ना। तो फटाफट खाली इसको देख लो बेटा। मैंने क्या समझाया कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों मैंने समझाया, क्योंकि मैंने बोला कि एक सेम चीज का मेजरमेंट के लिए मैं अगर यूनिट चेंज करूं तो नंबर चेंज हो रहा है। क्या चेंज करो बेटा, यूनिट चेंज करो तो नंबर चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन ये था यूनिट और नंबर का रिलेशन कैसा होता है, तो यूनिट और नंबर का रिलेशन कैसा होता है बेटा, इनवर्सली रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यू, उसका मतलब n1 अपॉन n2 किसके इक्वल है, u2 बाई u1 के। इसका मतलब n इंटू u1 और n2 इंटू u2 क्या रहेगा बेटा, आपस में इक्वल रहेगा। अरे है नहीं यार, इसका रिलेशन अगर कोई डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन का बोलना बेटा इसको, ऑन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी द न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके सिस्टम ऑफ यूनिट से कैसे रहेगा, हमेशा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन में रहेगा। यही रिलेशन है बेटा, रिलेशन किसके बीच का बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, है ना, क्लियर जा रहा है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और उसको फटाफट खत्म करते हैं वीडियो को। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज्यादा कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत रेयर केस में आता है। इसका यूज पड़ता है अपने को, क्या पड़ता है बेटा, यूज पड़ता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाफट फिर रफ करता हूं मैं। चलो बच्चा लोग, अभी अपने पास दो क्वेश्चन है सामने बेटा, इसका करेंगे सॉल्व, और जैसे इसको करेंगे सॉल्व आपको समझ में आएगा क्या है बेटा, है ना। आपको देखो कन्वर्जन दो रखा है किसका बेटा, 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम। पहली बात तो 50 मीटर पर सेकंड ये जो दे रखा है वेलोसिटी, ये किस में दे रखा है बेटा, ये कौन सा है वेलोसिटी का जो केस है, ये किस में, तुमको नहीं लगता मीटर और सेकंड कौन सा यूनिट है बेटा, एमकेएस यूनिट है बेटा, है ना, एमकेएस सिस्टम है ना बेटा। तो ये तुमको दे रखा है एमकेएस सिस्टम में, और पूछा किसने वेलोसिटी तुमको बेटा, वेलोसिटी किसमें पूछ रखा है बेटा, सीजीएस सिस्टम में। कौन सा सिस्टम बेटा, सीजीएस। अब सीजीएस सिस्टम में इसका मैग्नीट्यूड 50 है, याद है वो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर फर्क आया था कि नहीं याद है, क्योंकि चेंज हुआ था, मीटर एमकेएस सिस्टम था और वो कौन सा सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था। तो जब भी सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग चेंज करेंगे मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड 50 है, तो जब हम लोग सीजीएस में आएंगे तो मैग्नीट्यूड का चेंज होगा कि नहीं होगा बेटा। बट सीजीएस में जब मीटर को किस में लिखे, सेंटीमीटर में, और सेकंड किस में रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। तो ये कौन सा यूनिट हुआ बेटा, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ। अरे हमको पता है ना बेटा कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में लिखते हैं, ग्राम वेट को ग्राम में लिखते हैं, और टाइम को किसमें लिखते हैं, सेकंड में। इसमें भी टाइम सेकंड में होता है, इसमें भी टाइम सेकंड में, इसमें मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, इसमें किलोग्राम में, इसमें ग्राम में। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, सीजीएस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है बेटा, सीजीएस सिस्टम। तो हमको बताना है ये 50 मीटर पर सेकेंड
कितना होगा जब वो सीजीएस यूनिट में होगा। कौन सी यूनिट में होगा? सीजीएस यूनिट में। तो चलो चेंज करते हैं बेटा। कैसे चेंज करेंगे? हमने पढ़ रखा है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है? u के। इसका मतलब है n1 अपॉन n2 किसके रिलेशन में होगा बेटा? u1 बाय u2, सॉरी u2 बाय u1 के रिलेशन में होगा। इसका मतलब है n1 u1 किसके इक्वल रहेगा बेटा? n2 u2 के रिलेशन में रहेगा। ये हमने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस इसी को यूज करो। मुझे बताओ तुमको पहला यूनिट पहला यूनिट जो तुमको दिया उसको मान लो u1, क्या मान लो बेटा? u1। दूसरा यूनिट जो दिया उसको क्या मान लो बेटा? u2 मान लो। पहला यूनिट u1, दूसरा यूनिट क्या रहेगा बेटा? u2, है ना? है नहीं यार? अब पहला नंबर कितना दे रखा है बेटा? जो पहला नंबर u1 तो मान ले, पहला दे रखा है नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है उसके? 50 दे रखी है। इसको मान लो, इसको मान लो n1, इसको मान लो u1, इसको क्या मान लो बेटा? n2, इसको मान लो कौन सा बेटा? u2। तो मुझे मान लो पहला मुझे n1 कितना दे रखा? 50, और u1 कितना यूनिट है बेटा? मीटर पर सेकंड दे रखा है। यहां पर बोल n2 मुझे पता नहीं है, मुझे वही निकालना है, और u2 मुझे दे रखा है। u2 में कौन सा? सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम मतलब किसमें हो जाएगा? ये किसमें हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये सॉल्व कैसे होगा? मुझे x निकालना है। क्या निकालना है बेटा? x कैसे निकलेगा? जब दोनों साइड क्या होगा बेटा? इधर सेंटीमीटर पर सेकंड तो इधर भी क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर पर सेकंड ला दो, या तो इधर मीटर पर सेकंड तो इधर क्या ला दो बेटा? मीटर पर सेकंड लगा दो, दोनों को कैंसिल कर दो, x आ जाएगा। तब एक कन्वर्ट करो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में करो, या तो सेंटीमीटर को मीटर में, है ना? मैं इजी पड़ेगा मीटर को सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता बेटा? तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा? 50 इंटू कितना आएगा? मीटर का 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर अपॉन नीचे कितना आएगा? सेकंड आएगा। इधर भी कितना आएगा? x सेंटीमीटर पर सेकंड। देख, सेंटीमीटर पर सेकंड कैंसिल। इधर का बचा 50 इंटू 100 इज इक्वल टू x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा? दिस इज 5000। कितना आया बेटा आंसर बेटा? 5000 आया कि नहीं आया बेटा? मतलब जो सेकंड देखो सीजीएस सिस्टम पूछा था, सीजीएस सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5000 होगी। कितनी होगी बेटा? 5000। अगर ये वाला तुम कर सकते हो तो एक बार इसको बेटा स्क्रीनशॉट लेके, सॉरी पॉज करके एक बार करके सॉल्व करेंगे तो बेटा जरा सॉल्व करो तो पॉज करके प्लीज, कम ऑन। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप हो जाएगा किसी से नहीं चलेगा। किया सबने? होप करता हूं किया। नहीं किया तो सब लोग यहाँ लिखेंगे। वापस से मुझे क्या दे रखा है बेटा? मुझे दिया गया ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू के साथ यूनिट दे रखा है। मतलब ये जो पहली वैल्यू रहेगा उसको मैं n1 मान लूंगा, उसको क्या मान लूंगा बेटा? u1 मान लूंगा। और मुझे क्या पूछा है? mk सिस्टम पूछा। मतलब ये कौन सा सिस्टम दिया? सीजीएस सिस्टम दिया। देखना बेटा, सीजीएस दिया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड तो दिया नहीं इसमें, चलेगा कोई तकलीफ नहीं। कौन सा यूनिट बेटा? सीजीएस यूनिट है। और मुझे कन्वर्ट किसमें करना है बेटा? mks में। मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा? n1 u1 इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा? n2 u2। अभी फॉर्मूला यूज करना सीखे नहीं बेटा? अब बताओ पहला यूनिट क्या, पहला नंबर क्या दे रखा? 5 दे रखा है, और पहला यूनिट कितना दे रखा बेटा? ग्राम पर सीएम क्यूब। कोई तकलीफ बेटा किसी को? कोई तकलीफ नहीं है। n2 मुझे सेकंड वैल्यू निकालना है, mk सिस्टम उसकी वैल्यू जानना है। mk सिस्टम उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x आएगी ना बेटा? तो mk सिस्टम में बताओ कन्वर्ट करो कितना आएगा। जैसे मान लीजिए डेंसिटी है, तो डेंसिटी मैंने मान ली तो पहला d1 डेंसिटी दिया, दूसरा d2 दिया है। d1 कितना दे रखा है बेटा? 5 ग्राम पर सीएम क्यूब। दिया नहीं दिया बेटा? मुझे d2 निकालना है। d2 मेरा कितना आएगा? x। अगर mks में चाहिए तो ग्राम किसमें होना चाहिए? kg में। और ये किसमें होना चाहिए बेटा? मीटर में होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? x की वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? जैसे अगर मैं बोलूं ये वाले को तुम क्या लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे? मुझे v2 पूछा था, v2 कितना था? x सेंटीमीटर पर सेकंड था, बट x के लिए कितने है? 5000 ना, तो इसका मतलब आया कितना आएगा? 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे ही इसकी वैल्यू को निकालना है। मुझे d1 डेंसिटी दी है, d2 चाहिए। d2 के लिए मुझे क्या पता है? d2 बोल रखा है पहला वाला सीजीएस में दे रखा है, दूसरा वाला पूछा किसमें? mks में था। mks में यूनिट तो मुझे पता है, बट क्या नहीं पता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। कहां से आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू? n1 u1 इक्वल टू कौन सा होता है बेटा? n2 u2। n1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, जो मुझे दिया है वो क्या रहेगा? n1। जो मुझे यूनिट दिया उसको मान लूंगा u2। जो मुझे यूनिट पूछा उसको मानता हूं, सॉरी जो मुझे यूनिट दिया उसको मानूंगा u1। जो मुझे यूनिट पूछा उसको मानता हूं u2। और जो निकालना है उसके क्या निकालना है बेटा? x निकालना है मुझे बेटा। तो उसको x मान के सॉल्व करता हूं। u2 में बस कितना है बेटा? ऊपर kg, नीचे कितना आएगा? मीटर क्यूब। वापस से सॉल्व कैसे होगा? ये ग्राम है तो उसको भी ग्राम में लाओ, ये सेंटीमीटर में तो उसको भी किसमें लाओ? सेंटीमीटर में लाओ। बताओ 1 kg को मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा? 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। अरे हाँ ही नहीं यार। और 1 मीटर को कितना लिख सकता हूँ बेटा? 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर तो कैसा हो रहा है? देखो इसको सॉल्व करो ऐसे। 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, 100 को कितना लिख सकता हूँ? 10⁻² लिख सकता हूँ। अरे है ना, ये ग्राम से किसमें बेटा? सेंटीमीटर में। अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसा दिख रहा है? ये 5 एज इट इज ग्राम पर सीएम क्यूब इधर है, इधर x है एज इट इज। 1 kg क्या लिखूंगा बेटा? 10⁻³ ग्राम्स लिखूंगा। और नीचे कितना लिखूंगा बेटा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब 10⁻² इंटू सेंटीमीटर का क्यूब। सही है। सॉल्व करूंगा आंसर कितना आएगा? x इंटू 10⁻³ इंटू ग्राम्स अपॉन नीचे कितना आएगा? 10⁻² का स्क्वायर कितना आएगा? 10⁻6। अरे पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। ये क्यूब किसका है? 10⁻² का भी क्यूब है, सीएम का भी क्यूब है। तो 2 का पावर 3 बार करोगे तो 6 बार हो जाएगा। और सीएम का क्यूब कितना आएगा? सीएम क्यूब आएगा। इधर कितना है बेटा? 5 इंटू g बाय सीएम क्यूब है बेटा।
तो g से g कैंसिल, cm क्यूब से cm क्यूब कैंसिल, इधर सॉल्व करो 5 एज इट इज, इधर है x और उसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा 10⁻³ और 10⁻⁶ कितना होगा बेटा, सॉल्व करोगे, बोलो सॉल्व करोगे जैसे कितना होगा 10⁻³ नीचे जाएगा 10⁻³ हो जाएगा बेटा, -3 मतलब कितना होगा बेटा, या इसको एक काम करो इसको यहाँ ले लो एज इट इसको रखो 5 को एज इट रखो, इधर x था बेटा, ये 10⁻⁶ इधर डिवाइड में था उधर जाएगा कितना होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा, और ये 10⁻³ मल्टीप्लाई में इधर आएगा कितना आएगा 10⁻³ डिवाइड में हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगा x की वैल्यू जाएगा, सॉल्व करो तो ये 10⁻³ पावर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶ और ये ऊपर जाएगा पावर का पावर क्या था मल्टीप्लाई माइनस होता है ना बेटा, मतलब हमने ऊपर रखा है a⁻m और a⁻n, जब भी अगर बेस सेम और पावर क्या होगा बेटा माइनस हो जाएगा तो m-n, तो इधर भी 10⁻⁶ इधर भी 10⁻3, बेस 10 है तो पावर क्या होगा बेटा, ऊपर से जब नीचे से ऊपर जब जाओगे माइनस होगा तो 6 - 3 आंसर कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा, और है ना, तो 5 इंटू 10⁻³ मतलब कितना है बेटा, ये 5000 है, कितना है बेटा 5000, इस केस में भी x की वैल्यू 5000, इसमें भी 5000, ये एक कोइंसिडेंस था भाई, रैंडमली मैंने ले लिया था, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो अपने को सेकंड डेंसिटी पूछा, सेकंड डेंसिटी था कितना बेटा x kg/m³ था, क्या हमने x की वैल्यू निकाली, हाँ निकाली, कितना है बेटा 5000 kg/m³ आया कि नहीं आया बेटा, इससे क्या है बेटा, ये जो रिलेशन हमने निकाला इस रिलेशन से हमको क्या मिलता है बेटा, इस रिलेशन से आपको समझता है अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को चेंज कर रहे हैं गलती से भी तो क्या होता है, हर बार एक नंबर चेंज होता है, वो नंबर कितना चेंज होगा वो नंबर निकालना रहेगा, तो मैं इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकता हूँ। हालांकि ये बहुत लेंदी मेथड है, सब लोग यूज जल्दी इसको नहीं करते हैं, तो आप भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये है फॉर्मूला इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अरे हाँ नहीं यार, समझ में आ रहा है नहीं यार बेटा, कैलकुलेशन अब मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मैं होप कर रहा हूँ स्टार्टिंग चल रहा है बेटा, धीरे धीरे मैं कैलकुलेशन को और फास्ट में जाऊँगा बेटा, धीरे धीरे आपको जब मेरी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा बेटा, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको और एक दो प्रॉब्लम्स बताता हूँ और एक दो केसेस कराता हूँ, उसके बाद मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, चलेगा बेटा, प्लीज कमान एक बार देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो मैं चलो आ जाओ फटाफट बताते बेटा, अगले 2 क्वेश्चन, ये लास्ट 2 क्वेश्चन में दिए गया बेटा, इसके बाद में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को क्या है बेटा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ उसके लिए, देख लो क्या लिखा है बेटा, कन्वर्ट 1 इंटू न्यूटन इंटू डाइन, मतलब अगर न्यूटन से डाइन जाता है, मतलब न्यूटन कौन सी यूनिट थी बेटा, एम के सी यूनिट होती है, और डाइन कौन सी यूनिट थी बेटा, कौन सी यूनिट थी बेटा, सीजीएस यूनिट, किसका है बेटा, फोर्स का यूनिट है, किसका यूनिट है बेटा, फोर्स का, है ना, तुमको पता होना चाहिए, न्यूटन किसका यूनिट था, फोर्स का डेटा दिया था न्यूटन ने, तो 2 डेटा, एक तो एमके सिस्टम की बात करोगे और किसकी बात करोगे बेटा, सीजीएस सिस्टम, तो जब एमके सिस्टम होता है तो न्यूटन का फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये मैंने गलत लिखा है ना, पता नहीं समझाया था कल के लेक्चर में कि सारा यूनिट किसमें रहता है, स्मॉल लेटर में लिखना है, खाली उसका सिंबल कैपिटल में हो सकता है, बट वही सिंबल जो किसी बेटा नेम्ड सिंबल हो, किसी साइंटिस्ट के नेम पे पढ़ा हो, है ना। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका बेटा, डाइन होता है, क्या होता है बेटा, डाइन, समझ में आ रहा है बेटा, डाइन को किसमें लिख सकते हैं बेटा, डाइन को कोई सिंबल नहीं है, डाइन को डाइन ही लिखते पूरा, है ना। तो ये इसका एमके सिस्टम क्या है बेटा, एमके यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, तो मुझे बताना है कि एक न्यूटन को अगर डाइन में लिखना हो तो कितना लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन और भी कभी कभी बुक में ऐसे पूछते हैं बेटा, कैलकुलेट एक्स, क्या निकालना है बेटा, x निकालना है, इफ 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, तो को बोल रखा है कि 1 न्यूटन है x डाइन के इक्वल, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, समझ में आ रहा नहीं है, तो अब ये कैसे निकल सकता है बेटा, वो सोच के देख बेटा, अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूं तो मुझे यहाँ पर लिखा है मैंने 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, अब तेरे को इतना समझना चाहिए न्यूटन किसका यूनिट है बेटा, कौन सा यूनिट है बेटा, इसका एमकेएस यूनिट है, और ये डाइन कौन सा यूनिट है बेटा, सीजीएस यूनिट है, कौन सा यूनिट है बेटा, सीजीएस यूनिट। पहली बात है किसका यूनिट, फोर्स का, फोर्स की यूनिट कितनी थी, मा, है ना, मा फॉर्मूला आता है ना, फोर्स का फॉर्मूला मा होता है। अब मा के हिसाब से अगर मेरे को यूनिट लिखना हो तो मास का यूनिट कितना होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है ना, कि मास केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल कौन रहेगा, न्यूटन रहेगा, है ना। एमकेएस में लिखना है, एमकेएस यूनिट इज न्यूटन, इसका मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन है। और अगर सिर्फ सीजीएस में लिखना तो क्या लिखूंगा बेटा, मास की जगह कितना लिखूंगा बेटा, ग्राम में लिखूंगा, एक्सेलरेशन किसमें लिखूंगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, डाइन लिखूंगा, मतलब मैं न्यूटन को हटा के लिखूंगा ये लिखूंगा, डाइन को हटा के वो लिखूंगा, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो बोल मुझे इधर 1 को लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना, फिर भी लिखना तो तुम लिख सकते हो बेटा, 1 इंटू न्यूटन की जगह क्या आएगा बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर एक्स डाइन की जगह कितना आएगा जरा बोलते हो बेट को, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, अब बोल केजी और इंटू मीटर, है ना, केजी मीटर इधर क्या है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर, किसको कन्वर्ट कर दे, केजी को कन्वर्ट कर दे बेटा, हमको पता है अब दोनों इक्वल रहेगा तो ही तो कन्वर्ट होगा ना बेटा, लेकिन हमको पता है क्या पता है बेटा, 1 केजी किसके इक्वल होता है बेटा, 10⁻³ ग्राम्स के इक्वल होता है, और 1 मीटर किसके इक्वल होता है बेटा, 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल, हर 100 सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर 10⁻², ये मुझे पता है। अगर मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूं तो इधर क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है 1 इंटू केजी की जगह कितना आएगा, 10⁻³ ग्राम्स आएगा, और सेंटीमीटर की जगह कितना आएगा, 10⁻² मीटर आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एक्स ग्राम इंटू सॉरी
इधर ग्राम क्या है, मीटर का कितना 10⁻²² सेंटीमीटर आएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। इधर क्या बचा बेटा 1 × 10⁻³ × 10⁻²। आंसर कितना आएगा बेटा 1 × 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻²। अगर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा 3 और 2। आंसर कितना आएगा 5 = कितना है बेटा x। इसका मतलब तेरे x के लिए कितनी बेटा 10⁵। इसका मतलब है 1 न्यूटन कितना होता है बेटा x डाइन जो हमने लिखा है वो किसके इक्वल आएगा बेटा 1 न्यूटन आएगा 10⁵ डाइन के इक्वल। क्या यही रिलेशन हमने 9th 10th स्टैंडर्ड हर जगह पढ़ रखा है बेटा, ये इससे निकाला जा सकता है। जो ये तुम पैटर्न पढ़े उसी पैटर्न से देखा, N1 U1 और N2 U2, पहले का नंबर पहले का यूनिट, दूसरे का नंबर दूसरे का यूनिट। ये कोई अलग फॉर्मूला लगा नहीं है, जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा वही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। N1 U1 N2 U2, N1 दिया है, U1 का डेटा दिया है, U2 का डेटा दिया है, N2 निकालने बोला था, आराम से निकाल लिया। सब में यही कर रहे हैं, सेम है बेटा वो। मैं तो चाहूंगा उसको होमवर्क कर लो, बट अगर होमवर्क कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो यहाँ देख लो फटाफट, कोई गलत बात नहीं है। यहाँ देख लो फटाफट, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा बेटा, क्या लिखा है जूल और अर्ग। पहली बार जूल क्या है बेटा, देखो वर्क डन तुमने सुना है, वर्क या फिर एनर्जी वर्ड सुना है। वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट होती है, 2 यूनिट, एक एमकेएस यूनिट होती है और एक कौन सी यूनिट होती है बेटा सीजीएस यूनिट। एमकेएस यूनिट होती है इसकी जूल, कौन सी यूनिट होती है बेटा जूल, जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा अर्ग होता है। क्या होता है बेटा अर्ग। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, पता है ना बेटा। अब मेरे को बताना फोर्स को किसे मेजर करते हैं, फोर्स क्या होता है माँ होता है बेटा, माँ इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को इसका सबका स्टैंडर्ड यूनिट लिख के दिखाओ, बताओ अगर मेरे को MAD मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट लिखना रहेगा, अगर मैं इसको इसी के यूनिट को मैं एक बार MKS में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, और इसकी यूनिट को CGS में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से मुझे बताओ। तो बताओ मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को MKS में लिखना, मास को क्या लिखेंगे बेटा kg, है ना। एक्सेलरेशन को MKS में लिखना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट और एक मीटर आ जाएगा बेटा इंटू मीटर आ जाएगा, मतलब इन शॉर्ट इसको क्या लिख दूंगा बेटा मैं kg मीटर इंटू मीटर कितना आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को मीटर मेजर करके। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। सीजीएस यूनिट कितना आएगा, अब मेरे को बता, अगर यही इसका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका सीजीएस यूनिट कितना आएगा बेटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा। बट अगर ये मेरा MKS यूनिट है तो MKS यूनिट किसके इक्वल आएगा बेटा जूल के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बेटा जूल के। और ये सीजीएस यूनिट किसके इक्वल आएगा बेटा अर्ग के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बेटा अर्ग के। तो अर्ग के इक्वल ये है और जूल के इक्वल ये है। तो मेरा जो रिलेशन है, अगर मुझे वो रिलेशन निकालना है तो रिलेशन कैसे निकालेंगे बेटा, क्या लिख रखा है बेटा 1 जूल कितना होता है बेटा x अर्ग लिखा है। चलेगा, इसको क्या मानोगे तुम लोग, ये पहला नंबर पहला यूनिट, दूसरा नंबर दूसरा यूनिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। पहला नंबर इज 1 इंटू जूल लिखे कोई मतलब नहीं निकाला, तो जूल ही लिखो। अब जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं ये लिख सकता हूँ kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू x अर्ग। अर्ग की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, अर्ग की जगह क्या लिखता हूँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, इधर कितना बच रहा है बेटा kg मीटर स्क्वायर और x टाइम्स ग्राम इंटू सेकंड सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताओ 1 kg कितना होता है बेटा 10⁻³ ग्राम होता है। मीटर, मीटर का स्क्वायर ना, 1 मीटर में कितना होता है बेटा 10⁻² सेंटीमीटर होंगे कि नहीं बेटा 10⁻² सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अरे है ना 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू x ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करेगा आंसर कितना आएगा देख जरा 10⁻³ ग्राम्स आएगा, और 10⁻² का स्क्वायर करेगा आंसर कितना आएगा 10⁻4 आ जाएगा। सही है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर इज सेंटीमीटर का स्क्वायर, x इंटू ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इधर बचा 10⁻³ और 10⁻4, दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड कर देंगे, 3 और 4 कितना आएगा आंसर 7 आएगा। तो x के लिए कितने 10⁻7। इसका मतलब है जो मैंने लिखा था 1 जूल इज इक्वल्स टू x डाइन, इसका पूरा आंसर कितना आएगा, सॉरी 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग जो लिखा था मैंने बेटा, इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 10⁻7 अर्ग आएगा। इसका यूज करके मैंने ये रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया। मैं होप कर रहा हूं आपको ये समझा है, जो कि बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सा चीज था बेटा, है ना। अपने बुक का ही पार्ट है, उस बुक के पार्ट को देखो, बुक में खाली लिख के दे रखा है कि वो रिलेशन N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ये दे रखा है, ये अपने एनसीईआरटी का पार्ट है। अरे है नहीं, अपने सिलेबस का पार्ट है, अपने सिलेबस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम्पल दिए उसने नहीं है बेटा। बट उसको यूज कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने उसको पूरी समझाने की कोशिश की। N1 U1 N2 U2 का जो रिलेशन सब लोग पढ़ते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन के लिए काम आता है। जब भी हम लोग एक ही फिजिकल क्वांटिटी को उसके दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने जाते हैं तो मुझे इसका यूज पड़ता है। अगर कोई पूछे इसका क्या मतलब है तो क्या बोलना बेटा, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब कन्वर्ट करना पड़ता है तो मुझे किसका यूज करना पड़ता है बेटा, रिलेशन यूज करना पड़ता है। किसका बेटा, यूनिट्स का एंड मैग्नीट्यूड का।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? पक्का है ना? हमने क्या किया, वेलोसिटी को वेलोसिटी से कन्वर्ट किया था, है ना? खाली क्या किया था बेटा, एमकेएस से सीजीएस में आए थे, या तो सीजीएस से एमकेएस में गए थे, डेंसिटी और डेंसिटी आंसर डेंसिटी निकाला था, लेकिन क्या कहता है बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गया था। तो जब भी एक ही फिजिकल क्वांटिटी में सिस्टम ऑफ यूनिट मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक रिलेशन का यूज करता हूं, उसका नाम था बेटा n1u1 इक्वल्स टू n2u2, जहां पे हमने ये सिखाता है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू u। व्हाट इज n1 एंड n2 क्या है वहां पर, तो लिख लेना, n1 एंड n2 है न्यूमेरिकल वैल्यूज है, क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? और u1 u2 क्या है बेटा, दो सेम दो यूनिट है, दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना? अगर कोई मुझे बोले कि सर एक बार एक्सप्लेन करके पूरा लिख दो सर, कैसे कैसे लिखे, मैं एक बार शॉर्ट में आपको उसको लिख देता हूँ, कौन सा टर्म्स को क्या एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? प्लीज सब लोग यहाँ देखें नहीं बेटा, है ना? अगर आपने इसका फोटो लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी कोई गलत बात नहीं है। मैंने क्या समझाया था आपको बेटा, उसका मैं स्टेटमेंट आपको दे रखा था, मैंने लिखा था n इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू u। इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन क्या आएगा बेटा, u आएगा, है ना? कॉन्स्टेंट n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन u आएगा, इसका मतलब है nu इज कॉन्स्टेंट, ये हमने लिख रहा था। nu कॉन्स्टेंट मतलब n1u1 इक्वल्स टू n2u2 था, ये मैंने बोला था। इसके ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, स्टेटमेंट आपको लिख के दिया था, वो पहले स्टेटमेंट लिख देना, है ना? ये पूरा आपको पता था बेटा, जहाँ पर n1 n2 क्या है, वेयर व्हाट इज n1 n2, तो लिखना है n1 n2 क्या है बेटा, आर दी न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। न्यूमेरिकल वैल्यूज बोलो या फिर क्या बोल सकते हो इसको बेटा, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। एंड u1 एंड u2 क्या है बेटा, u1 एंड u2 क्या है बेटा, यूनिट, है ना? यूनिट्स, ये क्या है बेटा, यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम उनका क्या है बेटा, दोनों का चेंज है, अलग अलग सिस्टम है। अगर मैं बात करूं सिस्टम की, तो u1 एंड u2 दोनों का सिस्टम क्या है, अलग अलग, मतलब एक एमकेएस दूसरा का सीजीएस, एक सीजीएस दूसरा का बेटा एमकेएस, बट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो अलग होने वाला नहीं है। मतलब मैं वेलोसिटी का वेलोसिटी से ही देख सकता हूँ, और हाई ना डेंसिटी है तो डेंसिटी का ही निकाल सकता हूँ। खाली क्या चेंज हो रहा है, यूनिट किसका बेटा, डिफरेंट सिस्टम में है बट सेम फिजिकल क्वांटिटी का है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, यही है। तो जब भी मुझे एक ही सिस्टम का, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाना होगा, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आता है, तो वो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या चेंज आएगा, खाली वो निकालने के लिए मैं ये रिलेशन पढ़ता हूँ। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसी के साथ मैं लेक्चर की समाप्ति करता हूँ। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होते हैं, मिलते हुए अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखते रहिए और पढ़ते रहिए। होप करता हूँ आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना भी चाहिए, सबको अपना अपना मेहनत करना चाहिए, अपने अपना हक का कमाना चाहिए और अपने अपने हक का दान करना चाहिए। सब लोग पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, दान दे दो, बांट दो गरीबों में। गरीबों मतलब ज़रूरतमंदों को, ज़रूरतमंद ना, जाके अंबानी को देके नहीं आने का, जिसको ज़रूरत रहेगा उसको जाके पैसा बांट के चले आने का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना? तो पहले तो उसके लिए मेहनत करो, और मेहनत करना तो पड़ेगा भाई, है ना? सब कुछ करो। मैं होप कर रहा हूँ आपको सबसे अच्छे से अच्छा कंटेंट हर एक टॉपिक पे इजी से इजी वे में लेके आने के लिए, इजी से इजी वे में आपको डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का ट्राई कर रहा हूँ। आप खाली इस कंटेंट को देखते जाओ और करते जाओ। फटाफट हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा हमारा डायमेंशन का, चलेगा? ये था लेक्चर नंबर 4, और करता हूँ लेक्चर नंबर 4 का द एंड। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।